सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। कठिन पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ भीषण बयार, निश्चर व नर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति छत्री कोई, या कोई तपसी वाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। कोरोना वायरस के इस दौर में एक तरफ जहां जो व्यावसायिक गतिविधियां थीं वो प्रभावित हुई, तो वहीं जो देश में धर्म कर्म की चीज़ें थीं उन पर भी इसका असर पड़ा। तमाम त्यौहार जो है एक के बाद एक, होली के बाद ये पूरा कोरोना वायरस का ये पूरा दौर जो था हिंदुस्तान में शुरू हुआ और एक के बाद एक त्यौहार जो थे वो निकलते चले गए। और जिस तरह से त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग नहीं मना पाए। अब एक और देश का जो सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली और दशहरा नज़दीक आ गया है। 25 अक्टूबर को देश भर में दशहरा मनाया जाना है, लेकिन इस बार जो रौनक है कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं हो पाएगी। दशहरे की बात होती है तो रामलीला का महत्व आप समझ सकते हैं, क्योंकि दशहरे से पहले जगह जगह आपको मंडलियों में या कहें पंडालों में आपको रामलीला की रौनक देखने को मिलती है। दशहरा से पहले ये पूरा काल जो है दशहरे से पहले शुरू होता है और दशहरा तक ये रामलीला के कार्यक्रम जगह जगह चलते हैं। लेकिन इस बार जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से वो रामलीला जो कमेटियां करवाती हैं रामलीला नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या इनकी दिक्कतें हैं, जो रामलीला सभाएं हैं, जो कमेटियां हैं, वो उनके कलाकार हैं, यही जानने के लिए आज हम आए हैं सुभाष नगर। यहाँ पर श्री रामलीला सभा के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वो देख रहे हैं पूरा ये जो कोरोना का काल है और रामलीला नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग कैरेक्टर्स भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक तायल जी। आलोक जी जो यहाँ के सचिव हैं श्री रामलीला सभा जो सुभाष नगर की है। सबसे पहले आलोक जी से ही बात करेंगे। आलोक जी, एक बात ये बताइए, पूरा जो ये कोरोना का काल है और आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे त्यौहार जो थे वो इसकी भेंट चढ़ गए। जिस तरह से हम लोग मनाते थे ये त्यौहार वो इस बार नहीं मना पा रहे हैं। दशहरा नज़दीक आ गया है और रामलीला का जो कार्यक्रम है वो जो रामलीला होनी शुरू हो जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार वो रौनक, जैसा कि हम आए आपकी यहाँ धर्मशाला है, आप यहाँ कराते हैं, यहीं तैयारियां होती हैं, रिहर्सल होते हैं, वो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या दुखी हैं, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? आपने जो कहा कि दुखी हैं, तो वाकई में रामलीला सभा सुभाष नगर के जितने पदाधिकारी और कलाकार हैं, सबसे बड़ी बात इस सुभाष नगर रामलीला की यह है कि यहाँ के ही बच्चे, स्थानीय बच्चे जो जगह जगह सर्विस करते हैं या पढ़ते हैं, वो लोग स्वयं यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हैं। कहीं बाहर से हम लोग कोई मंडली या पेड व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है। रामलीला सभा उसकी देखरेख करती है। इस वर्ष बच्चों में बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात का कि इतने साल बाद सुभाष नगर में प्रथम बार होगा जो रामलीला का मंचन नहीं होगा, क्योंकि सभा ने ये निर्णय कर लिया है कि इतने कम लोगों के द्वारा सरकार ने जो दी है परमिशन, उससे यहाँ पर संभव है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दर्शक आते हैं और सरकार की तरफ से जो संख्या दी गई है या जो थोड़ी बहुत बढ़ाई भी जाएगी तो उससे यहाँ पर सभा नहीं हो पाएगी और ना ही यहाँ पर 2 गज की दूरी हो सकती है, ना पब्लिक को रोका जा सकता है। तो ये निर्णय लिया हम लोगों ने कि इस बार रामलीला का मंचन ना करके श्री राधेश्याम रामायण पे जिस पे यहाँ मंचन होता है उसका संगीतमय पाठ प्रत्येक रोज़ हम रामलीला स्टेज पर ही करेंगे 16 तारीख से, और 25 तारीख तक ये चलेगा हमारा। आलोक जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर कलाकार जो हैं, एक तो आपकी कोई मंडली नहीं है और ज़्यादातर कलाकार जो हैं वो पेशेवर नहीं हैं, अपना दूसरे काम करते हैं और जब दशहरा आता है तो रामलीला में मन से अपने आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो
जो वो कलाकार हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लक्ष्मण जी का किरदार वो करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार तिवारी। राजकुमार तिवारी जी। सर आप लक्ष्मण जी का किरदार करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है कि एक जो हिंदुस्तान की प्रथा है, हिंदुस्तान का या कहें जो स्वभाव है, वो बड़ी संस्कृति जो हमारी रंगारंग संस्कृति है, रामलीला उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस बार इस जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से हम लोग उस तरह से उसको नहीं मना पा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये बताइए। इस बार बहुत दुखी महसूस हो रहा है कि रामलीला नहीं हो रही है, वरना रामलीला से पहले यहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। लगभग 10-12 लोग तो परमानेंट रहते ही हैं, जब तक रामलीला शुरू नहीं होती है दिन भर यहाँ पर रहते ही हैं। वो माहौल इस बार नहीं है, और जैसी चहल पहल होती है वो भी नहीं है। तो इस बार बहुत अजीब सा लग रहा है कि रामलीला नहीं हो पा रही है। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि इस बार खाली राधे श्याम रामायण जी का जो डेली की जो रामलीला होगी उसके हिसाब से पढ़ी जाएगी, उसके बाद आरती, ये 25 तक चलेगा, यही होगा। बाकी मंचन नहीं हो पाएगा तो मन थोड़ा। मंचन की आपने बात करी तो दर्शकों के लिहाज से भी दर्शक भी पूरे साल इंतज़ार करते हैं, तो ऐसे में जब वो नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी गुजारिश यही है कि जो लक्ष्मण जी का आप किरदार करते हैं, एक आध संवाद अगर जो है लक्ष्मण जी का वो हो जाए तो दर्शक भी हमारे वो शायद आनंद ले सकें। जी ज़रूर। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी मीठी बोली से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, जो ऐसे वचन कहे। बचपन में जो धनी तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने, अरे इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी घर माए इतने। तो ये लक्ष्मण जी का किरदार करते हैं और बहुत लंबे संवाद होते हैं और बड़ी मेहनत होती है इसके लिए, पूरा रिहर्सल होता है। तो एक ये अंश आपने सुना जो मंच पर इस बार हो सकता है कि आप लोग लगभग ये तय है कि नहीं सुन पाएँ। हनुमान जी का भी किरदार करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नितिन जौहरी। नितिन जी, ये तो जाहिर हो ही गया कि रामलीला इस बार नहीं हो रही है। मन से क्या भावना निकल रही है, क्योंकि ये एक कलाकार के तौर पर और जाहिर है हिंदुस्तान में हम लोग ये आस्था से भी जुड़ा एक मामला है आपकी, तो क्या भावना निकल रही है? मोरी जी बिल्कुल सही सवाल कहा। कलाकार के तौर पे नहीं, लेकिन आस्था के तौर पे तो केंद्र बिंदु है। हम लोग इतने पुराने हैं, मेरे ख्याल से 20-20 साल से, तो हम ये बचपन हमारा यहीं से निकला हुआ है। मतलब हम छोटे छोटे थे, 5-7 साल के, तब से हम इस रामलीला सभा में आ रहे हैं। कभी हम छोटे छोटे यहाँ मतलब बानर सेना बनते थे, उसके बाद कभी कुछ बने, तो हम इतने लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं। और ये हमारी जीवन में है कि हम 11 महीने बाद यहाँ आते हैं और हम यहीं रहते हैं। मतलब जो रामलीला के दौरान 1 महीने पहले हम रिहर्सल करते हैं, रात को 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक यहीं पे रहते हैं हम। उसके बाद जब रामलीला शुरू हो जाती है तो फिर हम 8 बजे से रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक यहीं रहते हैं। तो मतलब हमारी तो बड़ा अजीब सी स्थिति है इस समय, क्योंकि हम सबके सब बेचैन हैं, क्योंकि हमें तो 11 महीने बाद यहाँ आना है और यहीं रहना है, फिर तो वही कर रहा है हमको। तो और उसके बाद जो रामलीला के दौरान का समय है या जो हमारे पात्रों का समय होता है, उसके हिसाब से हमको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और उसमें रहना है। तो वो बड़ा अजीब सा इस समय फील हो रहा है हम लोगों को। तो कोई हनुमान जी का कोई संवाद जो याद हो आपको, वो हमारे दर्शकों के लिए एक बार। हनुमान जी के संवाद तो बहुत हैं, याद भी पूरे हैं, एक लंबे बहुत हैं, लेकिन चलिए एक जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत पे पहुंच रहे हैं और सुग्रीव हनुमान जी को ढेर लगाने के लिए भेज रहे हैं कि भाई देखो कौन आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है बाली का मारने मुझे कोई दूत आ गया है या कुछ है। तो हनुमान जी जा रहे हैं और भगवान राम से कह रहे हैं क्या, कठिन पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ भीषण बयार, निश्चर व नर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति छत्री कोई या कोई तपसी वाके हैं, या भूले भटके या निकले,
जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत आभा है रूपों पर, कुछ दैवीय शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों पर। इस तरीके से है। तो ये हनुमान जी का संवाद था। और भी कलाकार मौजूद हैं। आप कौन सा किरदार करते हैं? मैं सुधीर कुमार, मैं आपका जटायु, संपाति और सूर्पणखा का। तो कई किरदार जो हैं आप वो करते हैं। कोई संवाद याद है आपको किसी एक किरदार का? हाँ जी, सूर्पणखा का मेरे को एक थोड़ा सा याद है। जब लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, वो सूर्पणखा जाती है, तो सूर्पणखा लक्ष्मण जी से और राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो वही वो संवाद वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ यही कहती है कि आप बड़े सुंदर हैं और मुझसे सुंदरी कोई भी इस विश्व में कोई भी स्त्री नहीं है। तो वो अपना प्रस्ताव रखती है, पर राम जी एक क्षत्रिय होने के और वो शादीशुदा होने के। मंच पर किस तरह से इसको पेश करते हैं? हाँ, मंच पे इसलिए, इसके बाद जब उसकी नाक काट दी जाती है, उसकी नाक काटने के बाद वो अपने भाई के पास जाती है खरदूषण तीसरा के बाद। तो वहाँ पर बोलती है, पड़ जाए आराम पर और जाम पर खाक, तेरे जीते जी कटी हाय बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस डंडक बन में आए हैं, इस डंडक बन में आए हैं। हम रहा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। एक और कलाकार पीछे हैं मौजूद, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं। सर आगे को आ जाइए आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कश्यप है। आलोक जी, कौन सा किरदार आप करते हैं? मैं तो सेवा वेवा करता रहता हूँ यहाँ पर भंडार में, कभी स्टेट में लोगों को पानी नहीं पिलाना है, वैसे जोकर ही बनता हूँ यहाँ पर। मैं जोकर का प्रयास करता हूँ मैं यहाँ पर। कोई एक संवाद जो आपको याद हो? हंसाने का कैरेक्टर है। ये हंसाने का काम है। हंसाने का काम है। चलिए, तो कैसा इस बार आपको लग रहा है कि जो रामलीला नहीं हो रही है और आप इतनी सेवा यहाँ पर करते हैं? देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस बार सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कुछ तो लग रहा होगा कि नहीं कि श्री राम अब तो ठीक कर दीजिए। बहुत अंदर से दुख लग रहा है, बहुत अंदर से। मैं कह नहीं सकता कितना लग रहा है। मैं जब मैंने सुनी थी यहाँ रामलीला नहीं हो रही है, तो अंदर से मुझे विश्वास मानिए, परसों तो मेरे आंसू भी आ गए थे। परसों मेरे आंसू भी आ गए थे। मैं 2 दिन पहले भंडार में आ गया था। मैंने सोचा रामलीला होगी, सारे लोग होंगे, अपने लोग आपस में बैठते हैं। वैसे तो भैया लोग मिलते नहीं हैं हमारे, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मेरी लाल फाटक पे फास्ट फूड की दुकान है। जब वो चालू होती है तो 15 दिन के लिए वो दुकान बंद रहती है रामलीला, ऐसे मान लीजिए आप। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपना कहा उन्होंने छोटा सा व्यक्ति, खैर छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं, लेकिन लोग अपने व्यवसाय छोड़ करके चले आते हैं। 15 दिन 1 महीने सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर जब उन्हें पता चले कि एक वैश्विक महामारी जो चल रही है उसमें ये रामलीला नहीं हो पाएगी, तो वाकई में दुख होना लाजमी है। सचिव जी मौजूद हैं, आलोक जी। आलोक जी, कितने साल से ये रामलीला आप यहाँ सुभाष नगर में पूरी करा रहे हैं? ये 79 ईयर्स इस वर्ष हो रहे हैं इस रामलीला को होते हुए। और पिछले और इस रामलीला का जो मैंने पहले बताया कि पहले साल से जब से ये रामलीला शुरू हुई, तब तो हम तो थे भी नहीं इस दुनिया में, और उस समय से आज तक कभी यहाँ पर मंडली नहीं आई। सबसे बड़ी इस रामलीला की खूबी है, ये पूरे मंडल में कहीं भी इस तरह का नहीं देखा होगा किसी ने कि इस तरह का। और हमारा सब सामान अपना है, सब रामलीला का हम एक समय में 2-2 रामलीला तक कर सकते हैं, इतना हम लोगों पे है। लेकिन इस वर्ष काफ़ी है, तो हम लोगों की तो प्रार्थना ये है भगवान राम से, ठाकुर जी से, कि अब जल्दी से इस बीमारी को हमारे देश से दूर करें, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ हों और हम लोग फिर से वही पुरानी हमारी परंपराएं हिंदू मुस्लिम सिख। और दूसरी बात और इस रामलीला की कि इसमें मुस्लिम सिख हिंदू ईसाई सब तरह के सब लोग पात्र करते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि कोई हमारी रामलीला में परहेज हो किसी का। यहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, यहाँ सिख भाई भी रहते हैं। परशुराम जी का अपना, जामवंत जी का अपने सिख भाई करते हैं। हमारे जो लाइट का प्रबंध है और जो हमारे म्यूज़िक का प्रबंध है, ये सब माइक का प्रबंध है, ये सब मुस्लिम भाई हमारे स्टेज पे बाकायदा पूरा हमारा सहयोग करते हैं। यहाँ पात्र भी उन्होंने निभाए हैं। तो यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ एक सामाजिक समरसता है पूरी, जो हिंदुस्तान का मेन चीज़ है हमारे हिंदुस्तान की, वो यहाँ दिखेगी आपको इस रामलीला में। तो जाहिर सी बात है, बता रहे थे किस तरह से सामाजिक समरसता जो है वो भी इस रामलीला में दिखाई देती है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। ये इस तरफ आप ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ कॉस्ट्यूम टंगे हुए हैं, रावण के कॉस्ट्यूम हैं और भी दूसरे कॉस्ट्यूम यहाँ पर हैं। पीछे जो धनुष वगैरह है और सब चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन वही बात है कि इस बार रामलीला का मंचन जो है वो नहीं हो पा रहा है कोरोना वायरस महामारी के चलते। तो निराशा तो खैर है, और जो लोग हैं उनका कहना यही है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में चल रही है तो जो गाइडलाइन है शासन की उनको तो मानना पड़ेगा। बस इंतज़ार यही है कि किसी तरह से ये जो पूरी महामारी चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है, उससे सबको निजात मिले।